हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं नीट 2025 के लिए आप लोग ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। तो केमिस्ट्री में वेटेज ऑफ मार्क्स कैसे होंगे, ये जो 2025 नीट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग हर एक चैप्टर का जो वेटेज है और हर एक चैप्टर मतलब क्लास 11 और क्लास 12 दोनों मिला के कैसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे और किस चैप्टर में कैसा मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देख लीजिए। तो पहले देखते हैं क्लास 11 जो फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री में 11 का फिज़िकल केमिस्ट्री से आप लोगों को मिलेगा 17%, मतलब इसका वेटेज 17% है। और 12 का फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उससे 15% आप लोगों को मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखेंगे तो इसमें 11 का जो पार्ट है वो बहुत ही कम 5% है, और 12 का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका 15% है। तो ये बहुत कम होता है 11 का पार्ट, मगर 12 में 15% है, क्योंकि उसमें डीएनए ब्लॉक आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाता है। और देखिए मेन जो फैक्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16% आप लोगों को 11 से मिलेगा, और 32% मतलब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेगा। मतलब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर है जिसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा करके ध्यान देना होगा। तो क्लास 11 का देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उससे ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे एक या दो क्वेश्चन, सेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडाइनमिक्स से एक या दो क्वेश्चन। फिर देखिए इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का दो पार्ट है, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोनिक से दो क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल। फिर देखिए रेडॉक्स रिएक्शन से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन, मतलब 11 का ऑर्गेनिक पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए 12 का जो चैप्टर है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स से दो क्वेश्चन, हाँ एक या दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। डीएनए ब्लॉक से एक या दो क्वेश्चन। हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इजी चैप्टर भी है, स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा आंसर कर पाता है। फिर हेलोएल्किन हेलोएरिन जो है, इससे 2 क्वेश्चन। अल्कोहल फेनोल ईथर से 2 या 3 क्वेश्चन, और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एमाइंस का जो चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चन। तो ऐसे करके जो जो चैप्टर मैंने बताया यहाँ पे, इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को ज़रूर 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप लोग इससे आंसर कर पाएंगे। ये मेरा गारंटी है आप लोगों के लिए। इस साल ये जो मैंने बताया जैसे टाइप का क्वेश्चन होता है, वैसे उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने ये बनाया, और इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा देना है, देखिए 12 का जो यहाँ पे ऑर्गेनिक का पार्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे GOC 11 का जो GOC 1 मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर ध्यान देना है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना है। फिर केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान देना है। तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले चैप्टर है, और बाकी जो मैंने बताया उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करके MCQ प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को 40 क्वेश्चन मतलब लगभग 38 to 40 क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है इस साल।
ठीक है, तो मैं तो इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, उसका सोल्यूशन कैसे किया, मतलब नीट का जो पेपर का सोल्यूशन वो लेके आऊँगा। और मेरा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सीरीज़ चल रहा है वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। पी ब्लॉक का ग्रुप 15 to 18 जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम।